मार्केट का कचरा, मार्केट का दुकानदार, होटल वाला, ये सब रात में किसी टाइम में अनदेखा करके वो लोग आकर के यहाँ यहीं पे कचरा फेंक के चले जाते हैं। पुनः प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इस आशय के साथ हम अपील करते हैं कि हमारा सुने। और हम लोग बाहरी टीचर हैं, हम लोग तो टाइम टू टाइम चले जाते हैं। बाद में ग्रामीण तो यहाँ जो भी हो दुकानदार वगैरह रात में अपना दुकान का सफाई करके कचरा को हमारा स्कूल के जो सरकारी ज़मीन है, नगर पंचायत का जो सरकारी ज़मीन है उस पे लाके बाजार वासियों से कि अनावश्यक कचरा हमारे कैंपस में नहीं फेंकें। जी। इससे जो है हमारा विद्यालय को बहुत नुकसान होता है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबारक है और आप SB न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को मालूम है, आप सभी को जानकारी भी है, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जोकीहाट प्राथमिकी विद्यालय फकीर टोला में मौजूदगी है। ये देख सकते हैं, जरा दिखाइए थोड़ा, ये कचरा देख सकते हैं। ये विद्यालय के बगल में कचरा भवन बना हुआ है। विद्यालय नहीं कहा जाए इसको, कचरा भवन कहा जाए इनको अगर देखा जाए तो। बिहार सरकार नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने एक से एक सफाइयाँ दे दिया, एक से एक विद्यालय को बना दिया, उच्च बना दिया, ये बना दिया, वो बनाया, दिस दैट जहाँ तक बना दिया। लेकिन ये बताइए, इस भवन के बगल में देखिए थोड़ा दिखाइए, आगे दिखाइए, कचरा भी है। और देख सकते हैं कचरा को, देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा कचरा है, कितना ख़तरनाक कचरा है। और इस कचरे को देखकर क्या कहेंगे आप, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा कचरा है, देख सकते हैं चारों तरफ। और ये स्कूल जो भवन है इसके अंदर में है। ये भी सरकारी ज़मीन है और ये भी सरकारी ज़मीन में, थोड़ा सा हमको दिखाने दीजिए। ये भी सरकारी ज़मीन है, ये भी सरकारी ज़मीन है। अगर देखा जाए, थोड़ा जूम करके उसको बोर्ड का फोटो लीजिए, देख सकते हैं। ये प्राथमिकी विद्यालय जो फकीर टोला जोकीहाट का है, इनका व्यवस्था देख सकते हैं। सरकार कहते हैं, वो भी ये साथ नगर पंचायत में पड़ता है, नगर पार्षद में है ना। ये नगर परिषद का मामला है। जोकीहाट मेन बाजार का जो है विद्यालय ऐसा रहेगा, दिखाइए ऐसा रहेगा। तो ज़रा सोचिए गांव देहात का विद्यालय कैसा होगा। ये देखिए कितना कचरा है ना। बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे, बच्चे जब आएंगे उनको जो खुशबू मिलेगा वो पढ़ेंगे कि नहीं बीमार हो जाएंगे। आइए थोड़ा और दिखाते हैं, फिर आप लोग से हम बात करेंगे। थोड़ा दिखाते हैं, ये देखिए भवन के साइड में सामान रखा हुआ है। और थोड़ा फास्ट में आइए, और ये देखते हैं ये भवन का जो है बगल में लगा रखा है। ये सारे भवन का स्थितियाँ देखिए, थोड़ा सा आप भवन का स्थिति भी देखिए। ये जर्जर अवस्था पे अगर देखा जाए, सरकार तो कहती है कि मैं भाई एक से एक फंड दे दिया हूँ, स्कूलों में फंड दे दिया हूँ, उच्च मध्य विद्यालयों में भी दे दिया हूँ। ये प्राथमिकी विद्यालय है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करता हुआ। मेरे साथ यहाँ पे शिक्षक भी हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? खड़े होइए, तुम खड़े होकर बोलते चलिए पीछे जी। हाँ, क्या नाम है सर आपका? विद्यालय फकीर टोला के हम प्रभारी हैं जी। और हम जो है काफ़ी प्रयास कर रहे हैं ये अतिक्रमण हटाने के लिए, लेकिन जो है ये लोग अतिक्रमण नहीं खाली कर रहे हैं। हम प्रशासन से पुनः प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इस आशय के साथ हम अपील करते हैं कि हमारा सुने। और हम लोग बाहरी टीचर हैं, हम लोग तो टाइम टू टाइम चले जाते हैं। बाद में ग्रामीण तो यहाँ जो भी हो दुकानदार वगैरह रात में अपना दुकान का सफाई करके कचरा को हमारा स्कूल के जो सरकारी ज़मीन है, नगर पंचायत का जो सरकारी ज़मीन है उस पे लाके फेंक देते हैं। सफाई कर्मी आते हैं, वो ऊपरी जो है थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, साफ करके थोड़ा सा चले जाते हैं जी। पूरा सफाई नहीं करते हैं। काफ़ी प्रयास करते हैं कि आप लोग जो है मेहनत से हमारा जो है सफाई कर दीजिए। हमारा बच्चा आता है, काफ़ी मशक्क़त से बच्चा को रखना पड़ता है। और गार्जियन लोग भी हमको कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन हम लोग जो है अपने प्रयास करते हैं। रात में वो लोग ला करके फिर फेंक देते हैं। रात में ये लोग कचरा फेंकते हैं? हाँ, मार्केट वाला रात में लाके कचरा फेंक देते हैं दुकान से। अगर देखा जाए तो मार्केट वाला ही ये कचरा फेंकते हैं जी। कचरा भवन जोकीहाट में कहीं नहीं है। अगर देखा जाए तो कचरा भवन यही स्कूल है, प्राथमिकी विद्यालय जोकीहाट का। ये बाजार के अंदर में पड़ता है। जरा देखिए काफ़ी कचरे है। उधर देखिए वो लोग खड़े होकर पेशाब भी करते हैं। तो दिखाइए कचरा देखिए कितना है। अभी नया कचरा नहीं, पहले से कचरा है ये। अच्छा, पहले से ही कचरा है? बहुत पहले से ये कचरा जगह है। हाँ। अच्छा, अब सरकार तो कहता है कि हर जगह जहाँ भी नगर पार्षद है, नगर पालिका जहाँ आता है वहाँ पे हम लोग सफाई कर दिया। सफाइयों का जो है 4 5 7 10 गाड़ियाँ दौड़ता है। सफाई का जो गाड़ी आता है, कचरा भवन कचरा को लेके बाहर में फेंकते हैं। कचरा यहाँ से भी फेंकता है जी, लेकिन ऊपर से उठा के फेंक देता है। लेकिन नीचे से जितना कचरा है वो तो ऑलरेडी रहेगा ही।
लेकिन नीचे से सफाई नहीं करता है। नीचे से कहाँ सफाई करेगा? ले लीजिए। यहाँ 5 फीट नीचे तक कचरा ही है, 5 फीट नीचे तक कचरा ही है, वो कहाँ से साफ कर लेगा? अच्छा 5 फीट नीचे तक है, तो 3 फीट 4 फीट तो कचरा ही होगा। गड्ढाई से कचरे से भरा, गड्ढे से कचरा भरा, पूरा गड्ढा कचरे से भरा हुआ। जैसे भी लगा करके पिछले सप्ताह। ये देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये एक नगर पालिका है, जो कि हर ये नगर पालिका है ना, नगर पंचायत में, नगर पंचायत है। नगर पंचायत में काफ़ी सफाइयों का जो है व्यवस्था होता है और ध्यान रखा जाता है। गाड़ी जो है जो कचरे का गाड़ी दौड़ता है, गाना सुने होंगे आप लोग, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। अब वो गाड़ियाँ जो घूमता है वो भी आप ही लोगों के पैसे के टैक्स से कहीं घूमता होगा, है ना। अगर देखा जाए तो ये कचरा है, दिखाइए थोड़ा सा कचरा को, बाबू थोड़ा दूर हो दो, थोड़ा दूर, ये दिखाइए ये कितना कचरा है। जो कि हाट का ये मुख्य रास्ता देखा जाए, यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे इतना कचरा है साहब, तो गांव समाज में क्या होगा। और सरकार तो कहता है कि भैया हमने सब सफाई कर लिया है ना, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अगर देखा जाए लोग शौचालय भी इसी तरीके से करते हैं और काफ़ी गरीब लोग यहाँ पे जो बसे हुए हैं, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, बिना सुविधा के वजह से ये कहीं भी पेशाब करते हैं, कहीं भी लेटरिन कर देते हैं और उससे मजबूरन यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं ये प्राथमिक विद्यालय में, और ये बच्चे लोग इन कचरों को देखकर भागने लगते होंगे, मुझे लगता है वो पढ़ने के लिए नहीं आते होंगे, बहुत कम ही बच्चे आते होंगे। कितने बच्चे आते हैं सर? हमारे यहाँ 100 से 120, 25, 30 बच्चा जो है वो आते हैं, बस यही 1 to 5 है, 1 to 5 है। और ज़्यादा बड़ी बच्चा जो है वो आती है, अपना अटेंडेंस बनाई, 1-2-3 घंटे की, मैथ पढ़ले वगैरह की, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे खाना खा के निकलना शुरू करती है। क्योंकि यहाँ बाउंड्री नहीं है, सिर्फ हम लोग पैक ही रहते हैं, क्लासे में रहना पड़ता है, क्लासे में रहना पड़ता है, क्लासे में रहना पड़ता है। बाउंड्री का मांग चाहिए, आप लोग किए हैं? हम लोग तो किए हैं, देखिए जमीन का व्यवस्था नहीं है। अब यह है कि अतिक्रमण, हम दूसरे का जमीन में विद्यालय को कैसे लेके जा सकते हैं, विद्यालय नहीं है, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। जमीन का व्यवस्था नहीं है तो सरकार व्यवस्था करे, जहां तक आपकी जगह है उसको तो कम से कम आप बाउंड्री अच्छी तरीके से कर लीजिए, है ना। बाकी दोस्तों ये जोकीहाट विधानसभा नगर पंचायत है, जोकीहाट का मुख्य रास्ता अगर देखा जाए तो मछली पट्टी से जो जाते हैं ये फकीर टोला पड़ता है, ये फकीर टोला का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। देखिए अतिक्रमण का जो है ना, अतिक्रमण जो सफाई है वो अभियान शुरू हो गया है जी। मेन रोड पे जितने भी अतिक्रमण वगैरह था उसको हटा दिया गया है, या तो उसको कह दिया गया है बाय नोटिस कि आप लोग जो है अतिक्रमण को खाली कर दीजिए, और हो भी रहा है। और वही चीज़ अब धीरे धीरे हम लोग में भी आ रहा है कि हम लोग जो है जितना हमारा कैंपस है उसको भी खाली किया जा रहा है, होना चाहिए। चलिए अतिक्रमण भी चालू हो गया, जहाँ पे सरकार का ज़मीन है वो अपना ज़मीन कब्जा करने में लगे हैं, क्योंकि रोड जो है रास्ते में जाने आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग भीड़ में जो है गाड़ी आती है, भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से अब जगह भी खाली करवाना चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं मोबाइल के साइड स्क्रीन पर ये भी लगा हुआ है, अतिक्रमण बहुत ही ज़्यादा हो गया है, कई जगह मकानें टूट गई है, कई जगह दुकानों का जो शटर था बाहर का वो भी हम दिखा दिए हैं। बाकी दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि ये जोकीहाट नगर पंचायत है, नगर पंचायत का व्यवस्था इस तरीके का होगा तो समाजों में क्या होगा, और ग्रामीण देहातों में जो जाएंगे वहाँ का स्कूलों का क्या होगा। यहाँ पे कचरा भवन बना हुआ है सर। यहाँ होता क्या था जी कि यहाँ बहुत पहले से मार्केट का कचरा जमा रहता था। अच्छा, तो 2000 सुधारने का नाम नहीं लिया अब तक। 2007 में जी तो भवन जब आया तो भवन को जमीन उपलब्ध नहीं था, तो हम लोगों के द्वारा जो है काफ़ी प्रयास करके सीओ साहब से मशवरा करके हम लोग जो है इस जमीन को, इस भवन को यहाँ स्थापित किए जी। उसके बाद तभी से हम लोग रह रहे हैं। तो लेकिन कचरा जो है, ये जो है कचरा है, इसको जो है मार्केट का कचरा, मार्केट का दुकानदार, होटल वाला, ये सब रात में किसी टाइम में अनदेखा करके वो लोग आकर के यहीं पे कचरा फेंक के चले जाता है। और अपना दुकान के सामने अगर रखता है तो आता है सफाई कर्मी उठा लेता है उसको ला करके वो लोग यहाँ छोड़ देता है। और यहाँ जो है जेसीपी से कई बार हम लोग जो है नगर पंचायत जो पदाधिकारी ये लोग हैं, क्या नाम है इसका, शकुर बाबू से कह करके उसका आग्रह करके वो जो है जेसीपी भी लगाए कई बार। अच्छा, कम से कम 20-25 ट्रैक्टर कचरा उठाए। अच्छा, उठाने के बाद काफ़ी साफ सुथरा हुआ था, तो फिर रात में वो लोग ला करके यहाँ फेंक देते। अच्छा, इनको जो रात में जो डेली फेंकता है उन लोगों को तो अब आप लोग नहीं बोलेंगे, उन लोगों पे रोक लगाए? सबको कह चुके हैं हम लोग, दुकानदार को कह चुके हैं कि आप लोग नहीं, हम लोग चले जाते हैं। हम लोग नगर पार्षद शकुर साहब है ना, हाँ शकुर साहब जो है अपने हिसाब से काफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, वो भी जो है अपने शकुर बाबू जो है मुख्य पार्षद रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हालात से मजबूर हैं। हाँ, जब जाते हैं तो कोई ना कोई ला करके यहाँ डाल देता है। चलिए, लेकिन अब सफाई होना चाहिए। सफाई की जो जगह है
सफाई कर्मी का जो गाड़ियाँ आता है उस गाड़ी में? हम सिर्फ जो है आग्रह करते हैं बाजार वासियों से जी। कि अनावश्यक कचरा हमारे कैंपस में नहीं फेंकें। जी जी। इससे जो है हमारा विद्यालय को बहुत नुकसान होता है। नुकसान होता ही है। पूरे आपके विद्यालय के चारों तरफ जो है ये संदास किया हुआ है, चारों तरफ जो है लोग कहाँ से आगे हकते होंगे? बाजार वाला आगे हकता है, रात में कर देता है वो लोग, है ना? तो रात में जो है ना मार्केट में सुविधा अगर रहता तो वो लोग मार्केट वाला जाने की सुविधा है कि नहीं है। चलिए, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, हमारे जो है यहाँ के शिक्षक जिम्मेदार हैं, इनसे ज़्यादा पूछना नहीं बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी उन कचरे को फेंकने वाले को भी रोक ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आके बोल देंगे, फिर दूसरे बार, वो तीसरे बार फिर आके फेंक देंगे। आप कब तक यहाँ पाड़ा करेंगे? सवाल है कि उन लोगों पर रोक होना चाहिए। भैया मार्केट के कोई भी लोग यहाँ पे कचरा ना फेंके, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय है और यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग बसा हुआ। थोड़ा दिखाइए, टीन शेड लोगों को दिखाइए, ये काफी गरीब लोग, ये सबको लग रहा है ये लोग मांगने चंगने वाले फकीर लोग हैं, है ना? होता है ना झुग्गी झोपड़ी वाला करके बस जाता है, उसी टाइप का आदमी। ये सारा जमीन जो है सरकारी नगर परिषद का जमीन है। अच्छा, नगर परिषद का। जी। चलिए बाकी उसी से जो है उसी से सीओ साहब के द्वारा वो जिस समय नगर परिषद नहीं बना था उससे पहले ही सीओ साहब के द्वारा स्कूल को स्थापित किया गया था। अच्छा, उसी समय? हाँ, उसी समय जब 2009-11 में, तो उस वक्त से ये चलिए रास्ता तो आप लोगों को मिला, लेकिन सफाई का सबसे बड़ा आरोप अगर देखा जाए था ना, सफाई। दूसरा, आपके विद्यालय में कई तरह का जर्जरी स्थिति है, जगह की कमी, जगह तो कमी है, लेकिन जर्जरी भी स्थिति काफी है। जो आपका ये थोड़ा सा हम विद्यालय को दिखाएंगे, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा फास्ट में आइए। तो ये विद्यालय अगर देखा जाए तो दोस्तों, विद्यालय का भी ये दिशा दशा काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे प्लास्टर होनी चाहिए और नीचे में प्लास्टर नहीं है, पूरा दिखाइए, थोड़ा सा पूरा ख़राब है विद्यालय। देखिए विद्यालय देखिए कि पूरा ख़राब है और बारिश आएगा नीचे पानी जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोई आप लोगों को मांग है कि बाहर का सफाई चालू हो। दूसरा, आप लोगों को जो है ये ग्राउंड मिलना चाहिए, है ना? अगर जितना ज़मीन है आपका, अगर ज़मीन कम है तो इसी पे ग्राउंड आप कर लीजिए ऊपर तक। नहीं, सरकार अपना ज़मीन को घेर लेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, हम भवन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, बच्चा हमारा खेलेगा। हाँ, सरकारी भवन सरकार के जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, बच्चे पढ़ने आएंगे, उसमें खेल मैदान हो जाएंगे, बहुत सारे कुछ हो जाएंगे। लेकिन ये होना चाहिए। कब तक इस तरीके से बने रहेंगे कचरा में, कब तक लोग पलेंगे? उसके साथ साथ शिक्षक भी लोग आते हैं बेचारे, इनके भी कई सारे दिक्कतें हैं, परेशानियाँ। बीमार होंगे तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा बीमार। अच्छा, आप लोग कैसे बदबू को बर्दाश्त करते हैं? मजबूरी हम लोगों की, क्या करेंगे, और कोई उपाय भी तो नहीं है। उपाय नहीं है, डीओ साहब से लिख के दीजिए भाई। हम लोग बहुत बड़े ऐसे, हम लोग जो है हमारा पदाधिकारी लोग भी इसमें लगे हुए हैं। अच्छा, हमारा पदाधिकारी लोग आते हैं, देखते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग किसी तरह से मुखातिब कीजिए, हम लोग भी कहते हैं। लेकिन 4 बजे के बाद सर, 4 बजे के बाद सुबह 9 बजे जब जाते हैं तो समझिए 4 बजे से सुबह 9 बजे तक ये इसी तरीके से था। कोई कहीं हगे मुते, कोई मतलब नहीं, जो कचरा जहाँ फेंकना है फेंके। सरकारी जमीन है तो कौन इसका रक्षा करेगा? हाँ, ऑब्जेक्ट से बात है, जब तक घेराव नहीं होगा तो कोई नहीं करेगा, है ना? बाकी दोस्तों, वीडियो को अंत करेंगे, आप सभाओं से विदा लेंगे, क्योंकि वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभकामना मित्रों। अब इसको विशेष ध्यान जाए, कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है, और हमारे टीचर शिक्षक साहब ये बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य का अगर ध्यान रखता है तो एक टीचर ही रखता है साहब, नहीं तो भविष्य खराब करने वाला भी लोग टीचर को कहते हैं। अब इनको सुविधा न मिले तब नहीं सुधारेंगे, बिना सुविधा से क्या करेंगे? अपने घर का खेत या थोड़ी लाएंगे, नहीं लाएंगे। इनकी तरफ ध्यान जाए और विशेष ध्यान दिया जाए। जो कि हाट को नगर परिषद, क्योंकि अक्सरों पे से होता क्या है कि अब कचरा ज़्यादा होता है नगर परिषद में, अब वो कचरा होता है तो कचरा का भवन अलग बनाया जाए, गाड़ियाँ घूमती है, गाड़ियों में कचरा डाला जाए, वो गाड़ी बाहर में जाकर फेंक दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, विदा लेंगे आप सबों से। जय हिंद।